नमस्ते बच्चों। क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि 11th कॉमर्स में कौन सा सब्जेक्ट लें? तो 11th कॉमर्स में सब्जेक्ट को डिसाइड करते समय आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। पहला कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड किस पे है। आपका थियरी सब्जेक्ट अच्छा है यानी आपको लर्न अच्छा होता है, या फिर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, या फिर कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है। दूसरा, आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि 12th के बाद आपने क्या सोचा है, आप किस प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं। आप सीए में जाना चाहते हैं, सीएस में जाना चाहते हैं, सीएमए में जाना चाहते हैं, या फिर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये दो ऐसा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सो 11th कॉमर्स के लिए टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, और वो जो 6 सब्जेक्ट्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका कंपलसरी और दूसरा आपका ऑप्शनल। तो 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आपको सिलेबस में रहने ही वाले हैं। अब वो 4 सब्जेक्ट कौन सा है? तो पहला है आपका इंग्लिश, दूसरा है आपका बीके यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसको कि हम लोग कॉमर्स का ब्रेन भी कहते हैं। तीसरा आपका इकोनॉमिक्स, और चौथा ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी जो सिलेबस में रहेंगे ही। इसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट और चूज करना है, और वो ऑप्शनल है, आपको खुद से पसंद करना है। पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको चूज करना है एसपी और मैथ्स में से। तो अगर आपका थियरी अच्छा है, आपको लर्न अच्छा होता है, और आप 12th के बाद सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी या फिर लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एसपी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, और 12th के बाद आप सीए, सीएमए या फिर आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, तब आपको मैथ्स लेना होगा। सो एसपी और मैथ्स में से कोई एक सिलेक्ट आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा हिंदी आईटी या फिर मराठी आईटी। तो मेरा पर्सनल ये सजेशन है भाई कि इसके पहले आप 10th तक हिंदी और मराठी काम भर का पढ़ चुके हैं, तो क्यों ना एक नया सब्जेक्ट ट्राई कर लिया जाए। सो आपको आईटी लेना चाहिए। आईटी का एक एडवांटेज ये भी है कि 12th के बाद अगर आपको आईटी फील्ड में स्विच करना है, तो आपको आईटी बहुत ज्यादा काम देगा। सो इस तरीके से आपको ये 6 सब्जेक्ट स्मार्टली जो है वो चूज करने हैं। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछिए, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूंगा। बाय, थैंक यू।